हेलो फाइटर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और हम शुरू कर रहे हैं आज की द हिंदू कैप। और हमारा फर्स्ट वर्ड है सब ड्यूड। सब ड्यूड का मतलब होता है सॉम्बर, और सब ड्यूड का हिंदी मतलब है विषादपूर्ण। इसके सिनोनिम्स हैं लो स्पिरिटेड या फिर डाउनकास्ट, और इसके एंटोनिम्स हैं लाइवली। वर्ड को रिपीट करते हैं। हमारा वर्ड है सबड्यूड, जिसका मतलब है सॉम्बर या फिर विषादपूर्ण। इसके सिनोनिम्स हैं लो स्पिरिटेड या फिर डाउनकास्ट, और इसके एंटोनिम्स हैं लाइवली। एग्जाम्पल देखते हैं। आई फेल्ट स्ट्रेंजली सबड्यूड एज आई ड्रोव होम। मतलब मुझे बहुत ही स्ट्रेंजली विषादपूर्ण लगा जैसे ही मैंने घर में एंटर हुई। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव का मतलब है रीज़नेबल, और कॉम्पिटिटिव का हिंदी मतलब है वाजिब। इसके सिनोनिम्स हैं मॉडरेट या फिर इकोनॉमिकल, और एंटोनिम्स हैं एग्जॉर्बिटेंट। वर्ड को रिपीट करते हैं। वर्ड है हमारा कॉम्पिटिटिव, जिसका मतलब है रीज़नेबल या फिर वाजिब। इसके सिनोनिम्स हैं मॉडरेट या फिर इकोनॉमिकल, और एंटोनिम्स हैं एग्जॉर्बिटेंट। एग्जाम्पल देखते हैं। वी ऑफर प्रॉम्प्ट सर्विस एट कॉम्पिटिटिव रेट्स। मतलब हम प्रॉम्प्ट सर्विसेज को ऑफ़र करते हैं बहुत ही रीज़नेबल या फिर वाजिब रेट में। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, और हमारा वर्ड है कंसिलिएशन। कंसिलिएशन का मतलब होता है अपीजमेंट, और कंसिलिएशन का हिंदी मतलब है शांति। इसके सिनोनिम्स हैं पीस मेकिंग या फिर पीस बिल्डिंग, और एंटोनिम्स हैं प्रोवोकेशन। वर्ड को रिपीट करते हैं। वर्ड है कंसिलिएशन, जिसका मतलब है अपीजमेंट या फिर शांति। इसके सिनोनिम्स हैं पीस मेकिंग या फिर पीस बिल्डिंग, और एंटोनिम्स हैं प्रोवोकेशन। एग्जाम्पल देखते हैं। ही हेल्ड हिज हैंड्स अप इन अ जेस्चर ऑफ कंसिलिएशन। मतलब उसने अपना हाथ ऊपर उठाया एक शांति के जेस्चर के रूप में। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है अलार्मिंग। अलार्मिंग का मतलब है वरीइंग, या फिर अलार्मिंग का हिंदी मतलब है डरावना। इसके सिनोनिम्स हैं डिस्टर्बिंग या फिर फ्राइटेनिंग, और एंटोनिम्स हैं रीअश्योरिंग। वर्ड को रिपीट करते हैं। हमारा वर्ड है अलार्मिंग, जिसका मतलब है वरीइंग या फिर डरावना। इसके सिनोनिम्स हैं डिस्टर्बिंग या फिर फ्राइटनिंग, और एंटोनिम्स हैं रीअश्योरिंग। देखते हैं एग्जाम्पल को। आर कंट्री साइड इज डिसअपियरिंग एट एन अलार्मिंग रेट। मतलब जो हमारा कंट्री साइड है बहुत ही डरावनी तरह से डिसअपेयर हो रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और हमारा वर्ड है डेफिएंस। डेफिएंस का मतलब है रेसिस्टेंस, और डेफिएंस का हिंदी मतलब है प्रतिशोध। इसके सिनोनिम्स हैं ऑपोजिशन या फिर कन्फ्रंटेशन, और एंटोनिम्स हैं सबमिशन। वर्ड को रिपीट करते हैं। हमारा वर्ड है डेफिएंस, जिसका मतलब है रेसिस्टेंस या फिर प्रतिरोध। इसके सिनोनिम्स हैं ऑपोजिशन या फिर कन्फ्रंटेशन, और एंटोनिम्स हैं सबमिशन। एग्जाम्पल देखते हैं। देयर वॉज चैलेंज एंड डेफिएंस इन हर गेज। गेज का मतलब आप मुझे बताएंगे। मतलब चैलेंज और प्रतिशोध दोनों ही था उसकी गेज में। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास
माइजले, माइजले का मतलब है लूज़ और माइजले का हिंदी मतलब है गंवाना। इसके सिनोनिम्स है मिसप्लेस या फिर लॉस्ट ट्रैक ऑफ और एंटोनिम्स है फाइंड। वर्ड को करते हैं रिपीट। हमारा वर्ड है माइजले जिसका मतलब है लूज़ या फिर गंवाना। इसके सिनोनिम्स हैं मिसप्लेस या फिर लॉस्ट ट्रैक ऑफ और एंटोनिम्स हैं फाइंड। एग्जाम्पल देखते हैं। I seem to have mislaid by my car keys। मतलब ऐसा लग रहा है कि मैंने अपनी कार की कीज़ को लूज़ कर दिया है, गंवा दिया है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और हमारा वर्ड है whip। whip का मतलब है डैश और whip का हिंदी मतलब है भागना। इसके सिनोनिम्स है रश या फिर रेस और एंटोनिम्स है डॉडल। वर्ड को रिपीट करते हैं। हमारा जो वर्ड है वो है whip जिसका मतलब है डैश या फिर भागना। इसके सिनोनिम्स हैं रश या फिर रेस, एंटोनिम्स हैं डॉडल। एग्जाम्पल देखते हैं। ही whipped round to face them। मतलब उसने उसकी तरफ भागना जो है, मतलब ऐसे भागना शुरू किया कि वो उसके फेस की तरफ मुड़ गया। नेक्स्ट हमारा वर्ड है स्टॉल। स्टॉल का मतलब है ऑब्स्ट्रक्ट और स्टॉल का हिंदी मतलब है बाधा डालना। इसके सिनोनिम्स हैं इम्पेड या फिर हिंडर और एंटोनिम्स हैं फैसिलिटेट। वर्ड रिपीट करते हैं। वर्ड है स्टॉल जिसका मतलब है ऑब्स्ट्रक्ट या फिर बाधा डालना। इसके सिनोनिम्स हैं इम्पेड या फिर हिंडर, एंटोनिम्स हैं फैसिलिटेट। एग्जाम्पल देखते हैं। His career had stalled, hers taken off। मतलब उसका करियर जो है वो बाधा डाल रहा है और जो लड़की का करियर है वो टेकन ऑफ मतलब ख़त्म हो चुका है, मतलब सॉरी टेकन ऑफ मतलब और चल चुका है। नेक्स्ट और लास्ट स्लाइड है हमारी आज की। पहला वर्ड है इसमें शन। शन का मतलब है अवॉइड और शन का हिंदी मतलब है बचना। इसके सिनोनिम्स हैं इवेड या फिर एस्क्यू और एंटोनिम्स हैं एक्सेप्ट। वर्ड करेंगे रिपीट। वर्ड है शन इसका मतलब है अवॉइड या फिर बचना। इसके सिनोनिम्स हैं इवेड या फिर एस्क्यू और एंटोनिम्स हैं एक्सेप्ट। एग्जाम्पल। ही शन्ड फैशनेबल सोसाइटी। मतलब उसने फैशनेबल सोसाइटी को अवॉइड करा। लास्ट हमारा वर्ड है डिफ़र। डिफ़र का मतलब है यील्ड और डिफ़र का हिंदी मतलब है झुक जाना। इसके सिनोनिम्स हैं सबमिट या फिर गिव वे और एंटोनिम्स हैं स्टैंड अप टू या फिर डिसओबे। वर्ड को रिपीट करते हैं। हमारा वर्ड है डिफ़र जिसका मतलब है यील्ड या फिर झुक जाना और इसके सिनोनिम्स हैं सबमिट या फिर गिव वे। एंटोनिम्स हैं स्टैंड अप टू या फिर डिसओबे। एग्जाम्पल देखते हैं। ही डिफर्ड टू टिम्स सुपीरियर नॉलेज। मतलब वो टिम की सुपीरियर नॉलेज के आगे झुक जाता है। तो ये थे हमारे आज के वर्ड्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।